आज इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मातृशक्ति, आज जो साफा आपने एमपी साहब को पहनाया है, आप सबकी तरफ से, खिंवसर वासियों की तरफ से, उसके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे और उस साफे को कभी नीचे रख के वोट नहीं मांगेंगे और ना ही रोकर वोट मांगेंगे। आज अगर हम वोट मांगने आए हैं तो विकास के नाम का वोट मांगने आए हैं। जो विकास 2008 से लगातार इस खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चारों तरफ सड़क का जाल बिछ चुका है, चाहे वो बिजली, घर घर बिजली आ चुकी है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा प्रयास किया है। और फिर व्यवस्था आती है पानी की, तो थोड़ा बहुत पानी धीरे धीरे करके प्रयास जारी है। ये इस चीज की पुष्टि तो आपके कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने मंच से कर दी थी कि खिंवसर में उतना विकास हुआ है जितना मेरे मंत्री रहते हुए मेरे क्षेत्र में हुआ था। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे पास ना मंत्रालय था, हमारे पास सिर्फ एक जनता का सेवक था जिसने विकास के कार्य करवाए। आपको 2-3 दिन से पिछले बीजेपी वालों के भी बोल सुन रहे होंगे, आप उनकी अमर्यादित भाषा सुन रहे होंगे। वो विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, वो आपके बात बीच में आके विकास की बात नहीं कर रहे हैं। वो कमियां तो कुछ निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि खिंवसर की जनता सब जानती है। आज अब सिर्फ एक दिन बचा है और आप लोगों को अलग अलग तरीके से बरगलाया जाएगा, किसी को आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाएगा। लेकिन आपको कहना चाहूंगी कि अगर आर्थिक प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे तो भी लूण मिर्चा 2 दिन ही आवेली, और अगर आप आर्थिक प्रलोभन देके अपने भाई को कमजोर करने की सोचते हैं तो आने वाले 4 साल आप खुद कमजोर हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत मजबूती से आने वाली 13 तारीख को एक मत का मतदान इस तरह से करवाना है कि कैसे आपका बेटा, आपका भाई, जिसने आपके बीच में से उठकर, और आप लोगों ने जिसे बनाया और आप लोगों ने जहां इस मुकाम पे पहुंचाया, उसकी आवाज कैसे बुलंद होती रहे। ये जिम्मेदारी आज खिंवसर की जनता की है कि आप लोगों को एक का होके लगना है, छोटे मोटे मन मुटाव भुला के आपको एक होके इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी और सामने विपक्षी ताकतों की है जो एक हो चुके हैं। और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब विरोधी ताकतें एक हो जाती है तो इसका मतलब आपका नेता बहुत ईमानदार है। और खिंवसर की इस ईमानदारी की छवि को बनाए रखने के लिए हमें आरएलपी को मजबूत करना होगा। अब कम समय लेते हुए मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि 13 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके और अपने भाई को, आपके खुद के बीच में बनाए हुए नेता को इतना मजबूत कर दीजिए कि सरकारें भी घुटने टेक दे। आपको याद होगा पिछली बार जब गिनती चल रही थी तो जब विरोधी है वो भी ये बात कर रहे थे कि ये किसान का बेटा और ये लड़ाई लड़ने वाला हारना नहीं चाहिए। इसलिए आपको कहना चाहूंगी कि इतने मजबूत हो जाइए और आने वाली 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में मतदान करके और अपने यहाँ से कार्यभार कंधों पे लेके जाइए कि हम लोग अपनी पार्टी को इतना मजबूत करेंगे ताकि हमारा खिंवसर आगे बढ़ सके और विकास पर इसी तरह से तरक्की कर सके। धन्यवाद सा, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमती कनिका जी बेनीवाल साहब।